वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे में बात होगी वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है, हर जगह उसकी बात हो रही है। जजिस क्या सोच रहे हैं वो जानते हैं जजिस से, ऑडियंस को बहुत पसंद कर रही है, जजिस की राय क्या है। और शुरू करेंगे शमून अब्बासी आपसे, मीम से मोहब्बत और शीन से शमून। यस ये वाली बात। अच्छा देखें, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, बहुत सारे रेड फ्लैग्स। जी बहुत सारे। और मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। एक तो सबसे पहली बात, ये ऑडियो क्वालिटी बहुत बुरी है। कहीं वो मोनो हो रही है, कहीं वो स्टेरियो हो रही है, कभी एकदम से पतली हो जाती है किसी की आवाज़ और अगले कट में एकदम से मोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ऑडियो मिक्सिंग के बड़े मसाइल हैं उसके अंदर, क्योंकि कंपैरेटिव इशू रेज जी और क्योंकि कंपैरेटिवली हम और भी ड्रामे देख रहे हैं साथ में, तो ऑडियो इज़ क्रिस्प, इट्स वेरी लाइक क्लियर। और यहाँ मैंने देखा कि जी वो आसिफ रज़ा मीर साहब की एक ऑडियो है जो कि 2 शॉट में एकदम मोनो आ रही है, जैसे उनका उसी के फ़ौरन बाद क्लोज लगता है एकदम भारी हो जाती है आवाज़। वो एक चीज़। दूसरा ये, इस एपिसोड में वो बच्चा गिर जाता है पूल में। टेक्निकली जब बच्चा या कोई भी बच्चा गिरता है पूल में, तो आई थिंक इट टेक्स हार्डली 3 to 4 आवर्स। क्या वो जो ट्रॉमा होता है पानी में गिरने का, उससे पानी लंग्स में बहुत, एक तो आपने डूबते हुए नहीं दिखाया उसको, वो ऊपर ही था। इट टुक लाइक प्रॉब्ली 10 सेकेंड्स कि वो ऊपर ही ऊपर आपने दिखाया, या तो उसको डूबता हुआ दिखाते। और आज के टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल आप कैमरा पानी में भी डाल सकते हैं, आपके पास अंडर वाटर कैमराज होते हैं। 2 सेकेंड के लिए आप उसको दिखाते कि वो ड्राउन हो गया है, तो एक अलग बात थी। वो ऊपर ही ऊपर वाली उस पर था, वो उसको फ़ौरन निकाल लिया और वो बैठा हुआ है, वो बेहोश भी नहीं है। जब बिठा आपने निकाला है तो वो बैठा हुआ है और वो खांस फूंस रहा है। उसके बाद एकदम वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इतना रोना धोना उस बात पे कि वो ज़िंदगी और मौत का खेल में फंस गया है। वो इट वॉज नॉट नेचुरल। वो हाउ, मुझे टेक्निकली लॉजिकली बता दिया आप कैसे हो सकता है। उस पूल में से निकला है, वो बैठा हुआ था नॉर्मल, उसके बाद फिर इतना उस पर ड्रामा। आई थिंक वो जो बैठा हुआ एक शॉट दिखाया, वो ना दिखाते तो इम्पैक्ट ज्यादा होता। वो बेहोशी निकलता तो अलग बात थी। हाँ, तब आपको सीरियसनेस का ज्यादा एहसास तब भी होता। मैं क्वेश्चन ये करता कि जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, क्योंकि पानी में से आपने निकाला बच्चे को, आपने उसके लंग्स में से पानी निकाल दिया, पहली बात तो आपने वहाँ सेव कर लिया। अब बच्चा ट्रॉमाटाइज जरूर हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो कि बेहोश हो जाएगा और उसको ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन क्यों लगी हुई है उसके? जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा था कि उसमें अगर एक शॉट को हम निकाल देते जिसमें बच्चा बैठा हुआ नज़र आ रहा है तो वो ज़्यादा बिलीवेबल लगता। लेकिन ये भी हकीकत है कि बच्चों के साथ बच्चे डूबते हैं पूल्स में गिर के, और छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको तैरना नहीं आता, ऐसी बहुत सारी हादसात हमने रिकॉर्ड पे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है बच्चों के साथ। और एक फैमिली जो अपना बच्चा कहीं छोड़ के गई है, और उसका बाप और उसका जो चचा ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज है कि उसके पेरेंट्स एक हादसे का शिकार हो चुके हैं, और बच्चा फिर हादसे का शिकार होता है, तो फिर मेरा ख्याल है इतना फर्स्ट क्रिएट होना बनता है। एक तो वो जो वाइटल्स वाली बात है वो लॉजिकली सही नहीं है कि उसके वाइटल्स जो है ना बस वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप बच्चा डूबता भी है और जितना बड़ा बच्चा वो दिखाया है, आप उसके लंग्स में से पानी निकाल देते हैं, वो 2 से 3-4 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है, कोई भी हो, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो। तो वो जो था ना, वो जो इतना एग्जैजरेट करके, फिर स्टेथोस्कोप पेट में भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, वहाँ भी वो जिस वक्त आता है आहत और डॉक्टर बात कर रहे हैं, तो वो हर तरफ स्टेथोस्कोप लग रहे थे उसके। तो वो जो था ना, मुझे वो थोड़ी बात हजम नहीं हुई कि स्विमिंग पूल में गिरने के बाद इतना कुछ। हाँ, उसका जो जज्बा है आहत का वो समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है कि वो कनेक्ट है। तो आप डायरेक्शन में कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट थी बच्चे की वो सही नहीं थी डायरेक्शन वाइज। हाँ, मुझे नहीं अच्छी लगी। दूसरा ये कि वो जो उसने बातें की हैं, जब वो होश में आया है, वो एक बात नहीं समझ आई, एक बात मुझे समझ नहीं आई उसके। वो जिस तरह तोड़ के बोला है, वो उसकी रीज़न है, डेफिनेटली उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ हुआ है, बट ऑडियो वो सो मेस्ड अप। तब अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है, वो जज्बाती नहीं क्रिएट हो पा रहे। उसकी वजह से भी मैं बहुत उलझ रहा था कि यार मैं अगेन बताता चलूँ, मैं बाकायदा थिएटर साउंड पे सुनता हूँ ताकि मैं कम से कम क्लैरिटी हो। तो मेरे पास 5.1 लगा हुआ है, मैं वो उस पर सुनता हूँ। तो इसकी बहुत ऑडियो मेस्ड अप थी। फिर कुछ सीन्स में मुझे ओवर एक्टिंग भी फील हुई बहुत ज़्यादा। आहत को चाहिए वो जो बहुत वो स्ट्रेस वाला फेस बनाता है ना, वो इतना ना बनाए, क्योंकि वो एकदम आता है फिर वो चला जाता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, वो ट्रांजिशन जो फेस पे था। तो ओवरऑल आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस ड्रामा। कुछ चीज़ें मुझे अजीब सी लगी। फिर एक सीन है इसमें, आई थिंक इसी में है, जिसमें वो पूरी फैमिली बैठ के बात कर रही होती है ड्राइंग रूम में, इसकी शादी की या कुछ होता है, उसमें से ऑडियो गायब हो गई थी। लाइक पूरा चंक है 2 मिनट का, शायद ऑडियो है ही नहीं। मैंने फिर रिमाइंड किया उसको, मैंने देखा शायद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है,
तो ऑडियो ये एपिसोड में नहीं थी। मैंने कोई ऐसा नोटिस नहीं किया। नहीं किया that was a silent scene. नहीं म्यूजिक होगा। नहीं बोलते बोलते एकदम से उड़ गई और बोलते बोलते एकदम से आ गई वो। Really? ये जी, किस जी। एपिसोड में? Which episode? इन दो में से कोई एक एपिसोड में था जिसमें सारे फैमिली बैठी होती है और कोई बात चल रही होती है। तो मैं ओवरऑल मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बस ये है मेरे लिए मीम से Shocked face. नॉट इम्प्रेस्ड, शॉक फेस्ड। ये जमुना कौन, बासी। who's the director? अली हसन। अली हसन। अदीगा जी। ये ड्रामा वैसे तो अच्छा जा रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी कहानी में भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, रेपिटेशन आ गई है। आई अग्री 100% विद शमून के जो बच्चे का उन्होंने पूल में गिरना, उसको रिकवर रेस्क्यू करना, उसको रिससिटेट करना, फिर हॉस्पिटल में लेके जाना, ये सारा कुछ डिडंट मेक सेंस। और लग ये रहा है कि अब उस पूरे सीक्वेंस को ओवर एग्जैजरेट किया है ताकि वो दिखा सकें कि आहत का जो कैरेक्टर है वो क्यों इतना अपसेट हो जाता है अपनी होने वाली बीवी से, फियांसे से। इट लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ बहाना। अच्छा वो बेचारी false तो बहाना। एफर्ट भी कर रही है। वो कर रही है। वो लेके गई है, बिठाया है हाँ, उसको, साथ में उससे पूछ रही है बेटा ये खाओगे, ये करोगे। आई थिंक कहानी यहाँ पे आके थोड़ी सी स्टैटिक हो गई है, बिकॉज दे फॉस्ट नहीं लगता कि भाई अब इसको हम खींच रहे हैं ताकि ये बस चलता रहे, इसकी सेंस बन जाए, ये रोशी से फिर कर ले शादी। तो आई थिंक ओवरऑल आई फेल्ट कि सर्टन थिंग्स वर एग्जैजरेटेड, सर्टन थिंग्स वर फॉस्ट, प्रेडिक्टेबल है। एंड प्रिडिक्टेबल तो पहले से भी था, लेकिन हमें ट्रीटमेंट अच्छी लग रही थी, कहानी अच्छी मूव कर रही थी। इन एपिसोड में आके थोड़ा सा हम फंस गए हैं। एंड येस इतना बच्चे का इतना फेटल सॉर्ट ऑफ बीमार होना अस्पताल में समझ में मुझे भी नहीं समझ में आया, बिकॉज इट्स नॉट, यू डोंट हैव दीज प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर लाइक रेस्क्यूड फ्रॉम अ ऑलमोस्ट ड्राउनिंग इंसिडेंट ना। तो आई थिंक या आई वुड अग्री विद शमोन, मेरे लिए भी, ऑल्दो आई एंजॉय द ड्रामा एंड द एक्टिंग, बट फॉर मी ऑल्सो इट्स अच्छा फिर एक चीज क्या करूँ ये। आप भी शॉक्ड हैं। एक चीज़ और थी मुकर्रम के, सॉरी नादिया से पहले, अब वो जहाँ मासी बैठी है वो बिल्कुल उसके यहाँ से निकल रहा है और वो फ़ोन भी उसने लेफ्ट पे ही लगाया हुआ है, तो राइट का एंगल पूरा उसने ख़ास तौर पे आपको कह कर गई है बच्चा 2 फुट के फासले से गुजर रहा है। या तो डायरेक्टर थोड़ा सा डिस्टेंस पे उसको बिठा देता या राइट पे आप फ़ोन करवा देते तो आपका हाथ, आपका मोबाइल आपको पता ना चले। लेफ्ट पे रखा हुआ है फ़ोन, वो यहीं से निकल रहा है, यहीं से। अच्छा उसने हेडफोन्स लगाए हुए जो झाड़ू दे रहा है बाहर स्विमिंग पूल के बाद, हेडफोन्स लगाने की वजह से उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा। मैं हैरान था ये कौन सा मतलब ये टेक्नोलॉजी थी कि आप हेडफोन लगा, नहीं वो उसका मुंह उस तरफ था तो उसे गिरने की आवाज नहीं है। गिरने की नहीं, वो सामने से आ गया बच्चा, वो यूं झाड़ू दे रहा है, यहाँ से बच्चा आ रहा है आपके It was a flawed sequence. थोड़ा सा हाँ मतलब Sequence ही flawed था, sequence में exaggerated and Okay. badly executed. नादिया। अच्छा मैंने तो एंजॉय किया बता अजीब हो जाती है हमारे यहाँ सिचुएशन जब 2 जजेस तारीफ करें या ना तारीफ करें और ऊपर से आपको पसंद आए तो आपको अपनी थोड़ा सा ना IQ लेवल पे शक हो जाता है कि यार ये मुझे क्यों पसंद आ रहा है, अब मुझे या डॉक्टर के जाना चाहिए। मैंने enjoy वैसे आपस की बातें मुझे भी थोड़ा सा नहीं मैंने बड़ा एंजॉय किया। मुझे वो बड़ा सीन अच्छा लगा था जब वो जाती है और अस्पताल में कह के आती है, उसको सुना के आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये अच्छा लगा सबीका ने वही लाइंस बोली तलहा को जो कि दाना नीर ने इसको बोली थी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि तुमसे मोहब्बत की, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें चाहा जाए। ये 2 लड़कियां तला तुम्हें कह चुकी हैं तो परफॉर्मेंसेस मैंने एंजॉय की और मुझे अच्छा लगा। वो सिचुएशन बेशक शूट ना हुई लेकिन उसके बाद जो उसने दाना नी ने लुक दी है तला को कि हाँ जी आपको ख्याल रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा ख्याल रख रहे हैं आप तो दाना नी मैं इसका मतलब बॉडी डबल भी हो सकती है उतने एक्सप्रेशन है ना, कभी साइड का तुम्हारा पोज मैं दे दिया करूँगी। तो बहुत अच्छा उसने बोला था, वेरी नाइस एक्सप्रेशंस। तलहा की एक्टिंग वाज क्या नाम है हमारे आहत, बहुत अच्छी थी, मैंने एंजॉय किया। लेकिन ये सीक्वेंस, अच्छा उससे पहले मैं सिनेमा वाला पार्ट बड़ा एंजॉय किया, होम थिएटर वाला था ना, सिनेमा आ गया। होम थिएटर में जो सभी का ख्याल रख रही है, पूछ रही है, अच्छा था उसके सड़े हुए एक्सप्रेशंस और मोहित का डरना मुझे लगा, मैं खुद तंग हो रही थी। और वो जिस तरह से बनाया है ना होम थिएटर में डार्कनेस, ये वो दैट वाज वेरी स्मार्ट क्योंकि आपको उसमें बच्चे का डर फील हो रहा है। आगे मुझे लग रहा है कि स्टेयर से गिरा देते तो शायद बेहतर था, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे के साथ आप शूटिंग कर रहे हो ना, वहाँ हमारे एनवायरनमेंट में ना सेफ्टी नहीं है। हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट को क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, बड़े तो अपने रिस्क पे शहरियार मुनव्वर कर जाएगा
कि यार लग भी गई चोट तो कोई नहीं, खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो गया, फाइन। अब बच्चे के साथ ना कोई ऐसा सीन करते हुए डायरेक्टर डरते हैं, हमारे पास प्रॉपर डरते हैं कि हमारे पास safety गैजेट्स नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। तो उसमें अच्छा, आपने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि स्टेयर्स का करते तब भी बच्चे को चोट लग सकती थी। मैंने 4-5 काफ़ी सिनारियो सोचे ऐसे इसको एक्सीडेंट होता है ऐसे, तो मुझे हर एक में लगा कि मैं डायरेक्टर होती मैं घबराती कि या तो मुझे वो फैसिलिटीज़ दो, नहीं है तो मैं तो एक बच्चे का हादसा कैसे क्रिएट करूँ, कौन लेगा जिम्मेदारी। तो मेरे ख्याल शायद डिस्कशन उसके पेरेंट्स के साथ यही होगा कि यार ये, हालांकि ये भी मुझे डेंजरस लगा, मैं कहा ये बच्चे का सर ना लग जाए, पूल से भी हादसा हो सकता है ना, चोट लग सकती है। तो उन्होंने शैलो में ही उसको गिराया। और मैं इस बात का कंसिडर करती हूँ कि नहीं, वी डोंट हैव द फैसिलिटीज़ कि हम एक हादसा कंट्रोल एनवायरनमेंट में। आई एंजॉयड, और बड़े इंपॉर्टेंट एपिसोड्स इसलिए थे क्योंकि सबीका और तलहा का मामला क्लोज हो गया और साथ में शारिक नज़र आ गया, हालांकि वो देख ही नहीं रही उसको। अच्छा, अभी जो पिछली एपिसोड में था, हमें जगह जगह उसमें ब्रांडिंग नज़र आ रही थी और वो डिफरेंट क्रीम्स थी, चीज़ें थी, मोबाइल फ़ोन्स आए थे, और वो मैया जी भी कह रही थी, हम लोग भी ये कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा एकदम, क्योंकि आप एक रियलिटी में गए हुए होते हैं ना कि ड्रामा है उसको आप रियल समझ रहे होते हैं, जब उसके अंदर इस तरह से एड्स आते हैं तो वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, वो फोर्स लगता है। उनको चाहिए कि देखिए हमारी तरह नेचुरल ब्रांडिंग करें कि काम हो भी जाए और किसी को पता भी ना चले। समझे, सीखो। तो आई एंजॉयड द एपिसोड्स, बस वो एक फ्लॉ था और उसके पीछे भी मुझे ये लॉजिक नज़र आता है, बट अदरवाइज स्टोरी और वो सस्पेंस। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है, 2 शॉक फेस और 1 2 थम्स अप। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, और राइटर हैं जी फरहत इश्तियाक साहिबा, और डायरेक्टर हैं अली हसन, और डीओपी हैं निसार हंजई। शमून जी, नथिंग स्पेशल इन द सिनेमाटोग्राफी, कोई ख़ास मुझे वो नहीं नज़र आया। बाकी फ़रहत इश्तियाक साहिबा जब लिखती हैं तो एक उनका है अपना कैलिबर, वो रहा। मतलब स्क्रिप्ट में मुझे कोई फ्लॉ वैसे नज़र नहीं आ रहा था, बातें बहुत अच्छी हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। यस, डायरेक्टोरियल इश्यूज थे, इनकन्सिस्टेंट विजुअल है पूरे ड्रामे का, एक्सपोजर्स चेंज हो रहे हैं, एक्सपोजर कभी ज़्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, लाइटिंग के फ्रेमिंग में थोड़े से प्रॉब्लम है। जैसे मैं अब कंपैरेटिवली इश्क जुनून की बात करें या कर्ज़े जान की बात करें तो बाकायदा कमेंडेबल वीडियोग्राफी है, कमेंडेबल, मतलब मैं तो भी नाम पूछूंगा और मैं लेना चाहूँगा इन दोनों के नाम। आई थिंक कासिम वाले में तो कासिम ही शूट कर रहे होंगे, नहीं होते, डीओपी होते हैं उनके। उनके साथ होते हैं, अमेजिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत इनकन्सिस्टेंसी फील हुई, लाइटिंग में भी, चीज़ों में, कलर करेक्शन में भी, कलर करेक्शन में भी। ऐश के जुनून में है जी ज़ेब राव ज़ेब राव का मैं पिछली दफ़ा भी मैंने फ़ोन किया था और ख़ास तौर पे, और इसमें है जी निसार हंजई। अच्छा, ठीक। आई थिंक अब जब हम कोई ड्रामा साइन करें ना तो हमें 2-3 सवाल पूछने चाहिए, राइटर, डायरेक्टर, एडी एंड डीओपी, क्योंकि अब डीओपी का काम ना काम बहुत और श्रिंक हो जाएगा, इतना सा रह जाएगा, फिर हम 4 साल में ड्रामा कर रहे होंगे। बेटर स्क्रीन टाइम यार। यस, क्योंकि अब ना बहुत मैटर करने लगा आपका विजुअल। देखें अब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन ऑनेस्टली अब अमिताभ बच्चन बैठ के भी आपके ड्रामे देख रहे हैं भाई, बड़े बड़े एक्टर्स दुनिया में, मतलब जिनको उर्दू आती है, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग आवर ड्रामास। तो आप देखें ना कितना सिनेमा देखकर, इतना कुछ देखकर भी आज वो अगर इंस्पायर हो रहे हैं हमारी चीज़ों से, आपकी सॉफ्ट इमेज है पूरे, तो क्यों ना हम जो है वो अपनी विजुअल को अच्छा करें, कलर ग्रेडिंग को अच्छा करें। अच्छा, मुझे मीम से मोहब्बत के बड़े अच्छे लग रहे थे शॉट्स, जो पहले भी बीच में उन्होंने शूट किया पिछली एपिसोड्स में, और इस दफ़ा भी जो घर है जो पूरा है, मुझे बड़ी फ्रेश फीलिंग आती है। 2 दिन में 12 मिलियन व्यूज, बिल्कुल आए होंगे, बिल्कुल। लेकिन आप बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। जानते हैं, डायरेक्टर है, फुल डायरेक्टर है। मैं कलर ग्रेडिस्ट भी हूँ, हमारा स्टूडियो है प्रॉपर, तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, तो उस नज़र से मैं देख रहा होता चीज़ों को। तो हम क्या डायरेक्शन पे अगर बात करें तो ये 2-3 फ्लॉस से जो मैंने डिस्कस किया, राइटिंग एंड डायरेक्शन, तो राइटिंग एंड डायरेक्शन में, राइटिंग बस ओके, बिल्कुल ठीक थी, तो आई वुड गिव व्हाट 8 फॉर द राइटिंग एंड 5 फॉर द डायरेक्शन। 5 फॉर द डायरेक्शन। तो दो टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना। अधिका जी, देखिए मुझे एक सवाल ये है मेरा कि जो इनके ख़ानदान में जो ट्रेजेडी हुई है, सिर्फ तला का भाई और भाभी तो नहीं फौत हुए ना उस कार एक्सीडेंट में, एक बाप का बेटा भी गया है। तो राइटिंग से मैं शुरू करती हूँ कि कहीं भी कुछ नहीं आ रहा जहाँ पे आसिफ साहब का कैरेक्टर डिपिक्ट करे कि उसका बेटा, एक जवान बेटा मरा है। If you think about it, उसका जिक्र ही नहीं कहीं, you know, he's like the happy-go-lucky, फ्लैशबैक भी नहीं, कुछ nothing, there's nothing around the father's character कि जी वालिद है, उसका एक जवान बेटा और एक बहू,
इस हादसे में फौत हुए हैं, लेकिन कहीं भी कोई टच नहीं आ रहा इस कैरेक्टर में जहाँ पे दिखाया जाए कि आसिफ साहब कैरेक्टर इज़ डिप्रेस्ड अबाउट लूजिंग अ ग्रोन अप सन। मुझे लगता है कि जो अहद का जो ट्रॉमा है वो ये कि वो उसको वो वजह समझता है कि मेरी वजह से सब नहीं कुछ हुआ है। देखें वो तो तो है, वो इसलिए ज़्यादा guilt तो ट्रॉमेटाइज्ड है। तला का तो गिल्ट है, हाँ। लेकिन देखिए ट्रेजेडी पूरे फैमिली को इम्पैक्ट करती है ना, नॉट जस्ट द लिटिल चाइल्ड और द पर्सन हु कॉज्ड इट, लेकिन ये बाप है, वालिद है, वेरी गुड पॉइंट। वो ये कहीं उसका पर भी बेटा हमें फौत हुआ है। तो मैं थ्रू आउट आई वाज वेटिंग, अभी तक मैं इंतजार करती रही कि कहीं कहीं राइटिंग में आएगा कि फादर इज ऑल्सो डिप्रेस्ड और अपसेट और अनहैप्पी अबाउट द सन्स लॉस। अभी तक नहीं आया मुझे नज़र, तो आई फाइंड दैट वेरी ऑड। ओवरऑल स्टोरी इज़ बिकम वेरी स्टैटिक एंड वहीं फंस गई है, वही सुबीका और रोशी और इनमें हम घूम रहे हैं। डायरेक्शन पे अगर हम आ जाएं तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, जो बिल्डअप था रोशी के, जो शादी मंगनी वाला, हाँ। कि नीचे देख रही एंड देन फाइनली शी डिस्कवर्स इट्स हिम। आई लाइक द वे दैट वाज बिल्ट अप, बट दैट्स द ओनली थिंग दैट रियली स्टूड आउट इन दिस टू एपिसोड्स फ्रैंकली। अदरवाइज मुझे अब लग रहा है कि कहानी थोड़ी फंस गई कहीं जाके। सो एंड आई एग्री 100%, आई एम नॉट एज टेक्निकली savvy एज शमून इज़, लेकिन मैं कह रही हूँ यार ये क्या हो रहा है, कहीं सैचुरेट हो रहा है, कहीं कलर कहीं आ रहा है जा रहा है, यू नो ही पिक्स अप। आई एम वेरी हैप्पी जब ये आते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें कहते हैं जो हम नहीं पिक करते ना, टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं। सो आई थिंक आई वुड गिव द राइटर 6 एंड डायरेक्टर ऑल्सो 6। या मुकर्रम, मैं एक बात भूल गया था नादिया से पहले। हाँ। वो जो मंगेतर हैं वो भाई साहब इतनी ओवर एक्टिंग सबके सामने क्यों कर रहे हैं? too much. यूं He's a bad हाउ कैन actor. यू डू दैट? हाउ कैन अ डायरेक्टर लेट यू डू दिस? मेरे समझ नहीं आ रही बात। यूं हो गए वो। हाँ, वो एंड में ये भी हो गया था। यूं भी हो गए यार। वो आगे कहना चाहिए किसी था, निकालना उठ यहाँ से। वो सारे इवल Over उसने actor. एक्सप्रेशन उन बड़ों के सामने, जो प्रॉपर एक महफिल चल रही है उनके सामने वो दिए जा रहा है। हाउ कैन यू? वो सटल होना चाहिए था। और पता है वो तो जिस उसने देखा है तो उसी वक्त मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया था expression। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, उसको लड़के को कुछ भी नहीं कहने की जरूरत थी, वो नॉर्मल रहता, डिसेंट रहता और वो ज्यादा स्कैरी लगता है, वो ज्यादा स्कैरी लगता है। ये जो आप बना कैरिकेचर कर देते हैं ना, ये पूरा इसे कहते हैं कि शारिक फैल गया, बिल्कुल जिस तरह वो फैल के बहुत बैठा हुआ बुरी था। रायता नहीं, फैलता ये है। फैल गया वो शारिक। this starts to show you shoddy direction, हाँ। because डायरेक्टर करेक्ट करता है आपको। फिर अगर आप नए हैं और आप वो एग्जैजरेट, फिर डायरेक्टर का काम आता है इसमें, क्योंकि शारिक आपको का correct इसमें करना। कसूर नहीं है, कसूर डायरेक्टर का है, बिकॉज शारिक तो फर्स्ट ड्रामा कर रहा है अपना, तो उसको बताना चाहिए था कि आपको कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है, इतना- आप हमने इतना बिल्डअप कर दी है सिचुएशन कि आप तो यूं करके देखेंगे, नॉर्मल और यूं बैठे इतना रहेंगे, predictable था वो कि- ज्यादा हमें वो करेगा, Yes. खिलाते कि आप यूं बैठे और यूं देखें और यूं हो। ये बाय द वे शमून, ये हमने बहुत बात की है। अक्सर ये होता है कि पहले 2, 3, 4, 5 एपिसोड्स में सारी जान लगाता था डायरेक्टर, उसके बाद हल्का हाथ होना शुरू हो जाता है। दिस इज एन एग्जांपल। हाँ, और ये नजर आता है हमें हमें। जिसमें वो मतलब सब एक एक करके जा रहे हैं, अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, अच्छा मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा अब कोई ना बात होने वाली, क्योंकि वो एक्सप्रेशन इतने दे चुका था टेढ़े मेढ़े। मैंने कहा अभी अकेले में घेरेगा इसको। उन्होंने कहा भाई तू अकेले में डरा ले, और किसी को भी और नहीं लग रहा कि ये थोड़ा अजीब नहीं बैठा हुआ। और वो कौन सी बुआ पागल नहीं लग रहा। है, वो कौन सी बुआ है? हाँ, वो नई मगरज जो कर रही है। हाँ, नीमा गरे से मैं देखी भी जा रही हूँ उनको बार बार, उनको तो लग रहा सही है। हाँ, वो कह रहे हैं और हाँ, कह रही है कि ना है बहुत। अच्छा 400 लोगों ने बलाएं नहीं है, वो बलाओं का सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा। जो देखा वो कह रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही नेगेटिव है, फिर क्यों करके बला नहीं, माशाल्लाह ये तो मारेगा भी, वाह वाह जबरदस्त, कमीना लग रहा है, वाह मैं सच में बहुत हमारी कमीना लग रहा है। हाँ, वाह ना, उनको उसकी कमीनगी पे प्यार आ रहा है, सबके बारी हो रही है और सब। ऐसे बत्तीसी निकाल के ना, ऐसे बिग ह्यूज स्माइल। और एडिट में तो फनी लग रहा था, बिकॉज उस क्लोजअप उस लड़के का आता था, फिर उनकी बलाएं आती ये अब डायरेक्शन का मसला है ना। ये This is- डायरेक्शन का मसला है ना, देखिए। ना दिया। देखो भाई, व्यूज भी आ रहे हैं, लोगों को अच्छा भी बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन आप देखिए तो आहत और हमारी दाना नीर के अलावा किसका काम है जो कमाल आ रहा है कि आप कहें कि यार क्या जो एक्टर कर रहे हैं ना अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस पे कर रहे हैं, लेकिन जो नए एक्टर्स हैं ना उनसे काम करवाया नहीं जा रहा। अच्छा, मुझे एक जो खुद पक्का है वो कह रहे भाई आप संभाल लेना, मैंने कोई आपको कुछ अच्छा कहना डायरेक्शन में नहीं। इनको बड़ी मजे की चीज आती है, जैसे कोई डायलॉग होता है ना, फिर सबके एक्सप्रेशन थे थोड़ा और Insert. ओल्ड सबने
आपके इंसर्ट्स लिए हुए हैं। इंसर्ट लिए पहले होता था ना हम लोग कि जब हम ना इंसर्शंस भी रिकॉर्ड कराते थे, हमारा डायलॉग नहीं होता था तो पूरे इंसर्शन पीटीवी पे कहा था, कहते थे जब सीन पूरा हो जाता था, कहते थे अच्छा बस आपके 6 सेकंड के इंसर्ट्स चाहिए, आप अब ये दे दें, वो दे दें, ये दे दें, हम वो करके हाँ, ये पहले बहुत होता था। हाँ, और वो कभी कनेक्ट सही मैच नहीं होते थे, कभी सही जुड़ते ही नहीं थे, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं था कि हमने किस चीज पे एक्सप्रेशन अच्छा, यानी वहां पे दो लोगों ने बात की, फिर दो लोगों ने आपस में देख के यूं किया, फिर वो उन्होंने फिर यूं किया, फिर वो कंटिन्यूअसली चल रहा, तो इतना फनी लगता है। ओल्ड स्कूल है। तो अली थोड़ा रिलैक्स है, इसकी डायरेक्शन में कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट इसको एक्टर्स ने उठाया और जो देख रहे हैं उनको इतनी पसंद आ रही है परफॉर्मेंस, स्पेशली इंटरनेशनली। आहद के पीछे पागल हो गई लड़कियां, लगता है खून के खत आएंगे, अल्लाह खैर करे प्लीज। लेकिन दाना नीर और आहद ने जैसे हम दिल वाली गली में, दाना नीर से भी ज्यादा आहद के पीछे लोग पागल हो गए। आपको पता है कमेंट्स में ये वो लड़कियां, मैं तो डर गई हूँ ऐसी धमकियां तड़ियां नहीं, वो है ही अच्छा, बट हर एपिसोड में क्या होता है कि किसी एक्टर का ज़्यादा काम होता है, कभी थोड़ा उसका कम होता है, तो इसके हिसाब से, और कोई ईमान से कोई पर्सनल बात नहीं है, लेकिन ये कि लोग बहुत अच्छी हुए हैं आहद के लिए कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आपने देखा नहीं उस वक्त वो ये महसूस कर रहा था उसकी जेब में कितने पैसे थे, वो भी तुम लोगों को पता होगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इस ड्रामे में 2 परफॉर्मेंस है, दाना नीर और आहद की, उसके अलावा नहीं। जैसे अभी हम दिल वाली गली में बात कर रहे थे, मैं उज़मा की, साकिब, समीर की, सबकी परफॉर्मेंसेस हैं, इसमें से 2 है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट सीन था दादा और दाना नीर का, वो मेरे ख्याल आया और ख़त्म हो गया। 2 लाइनें थी, दिल की सुनो, ओके बाय। इतना इफेक्टिव सीन हो सकता था, वो बहुत वीक लिखा हुआ था और बहुत छोटा था कि जैसे डायरेक्टर कह रहा कि यार चलो बस तारीख का टाइम हो गया, जल्दी से मुकाओ। तो ये है। और इवन बच्चे वाला सीन विद ऑल द फैक्ट्स था तो नहीं इम्प्रेसिव। थिएटर वाला सीन मुझे अच्छा लगा। तो डायरेक्टर से मेरी कोई बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ मुझे ये था कि राइटिंग में प्रेडिक्टेबल बहुत हो गया था कि वो सबिका लेके जा रही है तो कुछ बुरा होगा इस बच्चे के साथ, और वो मुझे पहले सीन स्टार्ट होते ही पता चल गया था। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि एपिसोड में कुछ हुआ नहीं, ड्रैग नहीं था, वाकई हुआ है। और आप ये देखो कि सोचने की बात है कि 23-24 में सबिका के साथ ख़त्म हो गया इसका, और अभी चलेंगे ये 35 तक तो चलाएंगे, उससे भी आगे, तो इसका मतलब शादी होगी, वरना शादी एंड में होती है। अगर अभी सबिका को आउट कर दिया तो जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था ना, मुझे लग रहा है वो होगा। इनकी कुछ 1-2 एपिसोड्स में होने वाली है शादी। आई एम फीलिंग दैट, बिकॉज बहुत एपिसोड्स अभी रहते हैं, तो क्या चलाएंगे, क्या दिखाएंगे, ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश क्यों? सबिका आउट हो गई, शारिक भी थोड़ी देर जल्दी इंशाल्लाह एक्सपोज हो जाएगा, तो क्या दिखाएंगे, तो वो होने वाला है। अभी हम राइटिंग डायरेक्शन की बात करें, अच्छा अली एक्टर स्पेशली जो नए बच्चे हैं उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर वो कहते हैं ना कि आप डायरेक्टर्स एक्टर हैं, तो ही इज नॉट एन एक्टर्स डायरेक्टर। हाँ समझ गए, टेक्निकल है बात। मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी कि तारीफ करेंगे आप। नहीं बिल्कुल, आई एग्री, आई एग्री। अधिका जी अब 2 thumbs up कर देंगे तो मेरा प्लीज, उन्होंने शॉक फेस कर मैंने बड़ी डीप बात की है, नई बात की है। थैंक यू शमून। नादिया आपकी वो मतलब हर एक को इनकरेजमेंट चाहिए होती है, मुझे भी नंबर चाहिए, तो आप समझे कि जैसे एक्टर्स डायरेक्टर की जो उनकी परफॉर्मेंस वो होती है जो डायरेक्टर निकलवा ले, और ये वो डायरेक्टर डायरेक्टर हैं जो निकलवा नहीं सकते परफॉर्मेंस, इनको एक्टर अच्छे चाहिए, इनको अच्छे एक्टर मिल गए, खुद ही कर लें तो ठीक है। इसलिए वो अब सब जितने भी नए एक्टर्स देखो वो बहुत बिलो एवरेज काम कर रहे हैं। अब मैं वाकई सोच रही हूँ, मैं सबिका को कह रही थी, बाकी ना क्या तो उन्होंने कुछ उखाड़ लिया, बहुत ऑर्डिनरी एवरेज। और शाहरुख को, अब शाहरुख पे तो लगता है उन्होंने कहा बेटा शाहरुख को देखा है तुमने, उसको शक्ति कपूर को देखा है, मिला दे डर को और उसको तोहफा फिल्म को ना मिला दे, कुछ ऐसे करके उसने कोई बच्चे के जहन में क्या आया, कौन बन जाऊं क्या, तो वो तो कभी चौड़ा और है, कभी इधर और है, कभी उधर, कि वो अजीब सी परफॉर्मेंस हो गई थी। बाकी और सोने पे सुहागा नईमा गरज की बलाएं उसके ऊपर, वो जो बलाएं आ गई ना, वो तो बिल्कुल, तो वो बड़ा और मुझे ये भी लगता है कि आपकी जो भी है आपका फंक्शन है, ये वो आप साथ बैठे ना, अच्छा सीधा देखो ना, फिर भी साइड में मुझे शमून, मैं ऐसे बैठी हूँ, शमून नजर आ रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं। हाँ। तो वो आवाज ही आई ना, हेलो आयत मुबारक हो, उस पे उसको मैंने क्यों नहीं देखा, तो थोड़ा सा ये मसला मसाइल। तो डायरेक्टर को मैं दूंगी 6, राइटर को 7। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जजेस जो मर्जी कहते रहे, ऑडियंस में पॉपुलर है ड्रामा, ऑडियंस क्या कहती है। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 23,471 हुए हैं, और मीम से मोहब्बत से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 4,790, 22% बनते हैं 2.2, जो कि हाईएस्ट हैं। अच्छा
और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हैं 20,200 और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए हैं 4,902 24% बनते हैं 2.4 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छा हाँ, कोई और ले गया है हाईएस्ट वो कौन है वो आगे जाके पता चलेगा। अब बात कर लीजिए परफॉर्मेंसेस की। दाना नीर मुबीन और अहाद रज़ा मीर, इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ड्रामों में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि किसको करें किसको ना करें। यहाँ पे दो ही परफॉर्मर अच्छे हैं जो कि मेन वही देके लीड चलते हैं कास्ट ड्रामे है। को। पहले दाना नीर और अहाद। अहाद अच्छा कर रहा है, बस वो एक दो जगहें थी जहाँ मुझे थोड़ा सा शायद वो स्क्रिप्ट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई कि स्क्रिप्ट इतना नहीं था, इतना वो रोना धोना वो जो वाइटल्स उसके नहीं मिल रहा था, उस पर जो रिएक्शंस थे उसके वो, बट देन ही स्टक अंडर द स्क्रिप्ट डेफिनेटली। अब स्क्रिप्ट उसको कह रहा है कि आपने थोड़ा ओवर ही ऊपर करना है। और नादिया ने बहुत अच्छी बात की कि अगर डायरेक्टर ये बारीकियां समझता है तो फिर वो क्या करता है कि वो ग्राफ भी सेट करता है कि नहीं यार ये चीज़ ना अगर वहाँ ऐसी हो रही है तो फिर आप इतना ना ज़्यादा करें। लेकिन मुझे डायरेक्टोरियल जो इशू था वो उस शारिक के कैरेक्टर में पूरा समझ आ गया था, पूरा मुझे स्कैनिंग हो गई थी कि डायरेक्टर के हाथ में कंट्रोल नहीं है इस वक्त, किसको कितने एक्सप्रेशन देने। फुप्पो इज़ अमेजिंग, मिसाल के तौर पे जो फुप्पो बनी हुई है दाना नीर की, शी इज़ अमेजिंग। आई मीन वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में थी, बट जहाँ वो सामने दूसरों के साथ इंटरेक्ट करती हैं मुझे सारे ढीले लग रहे होते हैं। अहाद वॉज अहाद, मुझे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई, मतलब मुझे कोई कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है अहाद इज़ प्लेइंग ए कैरेक्टर बस। तो अहाद के लिए मैं कहूँगा 7। ओके ठीक है। दाना नीर भी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने उसको बहुत कम देखा है एक्टिंग करते हुए, ये मैं ज़रा मेरे ख्याल में पहली दूसरी दफ़ा थी, तो 7 फॉर हर एज वेल। दोनों के लिए 7। अतीका जी। मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर और जो काम सबसे मज़े का हो रहा है वो है रानो। यार रानो किशमिश के घर में जो रानो है ना, बहुत अच्छी। शी इज़ जस्ट डिलाइटफुल। मेरा मतलब है क्या वो कैरेक्टर है और क्या उस एक्टर ने उस कैरेक्टर को बनाया है। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर इट मस्ट बीन रिटन इन अ वेरी सिंपल मैनर, लेकिन आई डोंट नो, हमने अभी तक नहीं चेक किया ना कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्टर। नहीं उनका नाम नहीं है हमारे पास। प्लीज़ रानो जो भी प्ले कर रही हैं उनका नाम चाहिए। शी इज़ फैंटास्टिक, मुझे इतनी अच्छी लग रही है वो, एंड शी इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब। एक आध दो सीन आते हैं लेकिन क्या बात है। सो दैट्स उनको ज़्यादा ड्रामों में काम करना चाहिए। शी हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग फेस। बहुत पूरा रमजान सीरीज ये है ट्रैक। हाँ। होता नहीं, कितने एपिसोड और पता है मसला ये है कि जो हमारे जो सपोर्ट कैरेक्टर्स होते हैं ना वो भी कैरेक्टर्स होते हैं। अक्सर मैं सेट पे यही कह रही होती हूँ लोगों को जो सपोर्ट रोल्स के लिए आते हैं, प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल प्रोजेक्ट। इट्स एनी, आप चाहे एक सीन के लिए भी आए ना, आपको मेमोरेबल होना चाहिए। अब देखें जैसे रानो का एक सीन आते हैं, याद रहती है हमें, याद रह रही है और लोगों को भी याद रह रही होगी, राइट? So anyway, that was my thing for Rano, the character and the actor. But besides that, I really enjoyed Ahad. मुझे आहद बहुत अच्छे लगे इस इन एपिसोड्स में। परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लुक, फील, बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल I enjoyed him in these 2 episodes. So I'm going to give Ahad a 9. And Dana Neer also, she's holding her own. यानी कि वो भी बच्ची जो कैरेक्टर का डिमांड है और जो प्ले का जो रोल का डिमांड है वो पूरा निभा रही है। So I think a 9 for her as well. 9। और जहाँ तक शारिक के कैरेक्टर का जो रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर, वहाँ पे डायरेक्टर की गलती है। बिकॉज ही इज़ अ न्यू कमर, डायरेक्टर शुड हैव एक्चुअली हेल्प्ड हिम गिव अ बेटर परफॉर्मेंस। ये उनके हाथ में होता है। जो मंजे हुए जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको इतनी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उनको पता होता है, डिस्कशन होती है, उनको पता है क्या। लेकिन न्यू कमर्स नीड हेल्ड सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। तो आई वुड ब्लेम द डायरेक्टर नॉट द एक्टर फॉर द वो ओवरली एग्जैजरेटेड परफॉर्मेंस। नादिया। हाँ जी, पहला मेरे ख्याल एपिसोड है जिसमें अब फाइनली मौका मिला है कि आयत उसको आंखें दिखा रही है। एक तो जाते जाते ऑफिस से, और उसके बाद अभी जो उसने दिखा दिया, और वो लुक ऐसी थी कि उसमें इतनी बेइज्जती की है उसने तलहा की कि ये तुमने काफ़ी अच्छा, और फिर कह भी गई है कि बहुत अच्छा, आप काफ़ी अच्छा ख्याल रख रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशंस, बाकी जो उसकी दाना नीर के एक्सप्रेशंस, इमोशंस, मोमेंट्स वेस्ट हुए हैं बिकॉज कोई अच्छे फ्रेम ही नहीं बने। डायरेक्टर की कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। अब शादी पे जो उसका दुख था, तकलीफ थी, सारा उसके प्यारे अच्छे अच्छे शॉट्स बनने चाहिए थे। इधर आप थोड़ा सा ड्रामे को खींच भी सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा म्यूज़िक लग जाता, फीलिंग्स, फ्लैशबैक चीज़ें अच्छी तरह जो शूट होता, जो नोटिस होता, तो वो कम था।
शादी पे उसकी वॉक चीज़ें और बेहतर तौर पे दिखाई जा सकती लेकिन थी। मुझे दाना मूवी की सबसे अच्छी बात ये लगी जो शुरू में उन्होंने कैरेक्टर बनाया था, वो जो कैरेक्टर आर्क बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जिस तरह वो अब सीरियस हो बिल्कुल चुकी है ना, serious वो हो लग रहा है कि एक बहुत सीरियस लड़की है। बिल्कुल, तो वो अपने उनका persona change हो गया है। अगर उसके इमोशंस को हेल्प मिल जाती डायरेक्टर की फ्रेम्स की अच्छी, तो और खूबसूरत आती और हमें लगता कि यार क्या कमाल है। जब एक वैसे सादा आई सा तो बहुत shot- खूबसूरत है। नहीं, खूबसूरत की बात नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हुई इन सीन्स की, और इतने इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन से डायलॉग्स नहीं थे, तो उनमें होनी चाहिए थी, खूबसूरत ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी कि और इंटेंस हो, रो पड़ते हम, वो नहीं हुआ, तो बड़ा फ्लैट और सीधा सा गया। मुझे आहत के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे, जहाँ उसके लाइंस नहीं भी होते ना, तो जो आपको कर्ब और तकलीफ पेन होती है, और जहाँ उसने सबीका को रोका है कि अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज़बरदस्त था उसमें, बहुत इंटेंस और जान मारी है। तो इसके अलावा वी एम लविंग हिज एक्सप्रेशंस, हिज एक्टिंग। दाना रीर की लाइक आई सेड कि बस ट्रीटमेंट इस दफ़ा कम थी, तो शी गेट्स a 7 दिस टाइम, आहत गेट्स a 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, वो शारे की 100 है। 25,250 और मीम से मोहब्बत से दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 4,752, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,471 हुए, और मीम से मोहब्बत से अहद रज़ा मीर के हिस्से में 4,214, 18% बनते हैं, 1.8 के का डिफरेंस है दानिर और अहद में। बहरहाल वेल डन, दोनों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू।